आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 का फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं आखिर फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल सीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends as 8 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर। जितना बच्चों अभी बोला गया है पहले इससे हम क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं, देखते हैं आखिर फिगर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कंटेनर है जो ऊपर से ओपन है। एक कंटेनर है कुछ ऐसा जो कि ऊपर से क्या है, ओपन है। ये वाला पार्ट जो है ऊपर, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये ओपन है। और आगे क्या क्या बोला गया है, तो कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, तो बच्चों हाइट कह रहे हैं 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी हाइट हो गई। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो ज्यादा है वो इधर मिलेगी, मतलब ये हमारी कैपिटल आर हो जाएगी, कितनी है 20 सेंटीमीटर। और जो ये छोटी दी हुई है ये कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। कह रहे इस कंटेनर में क्या किया गया, मिल्क भर दिया गया, तो क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है उस मिल्क की जो कि इसके अंदर होगा। ठीक, पहला तो ये क्वेश्चन है। फिर आगे इसी में बोला गया है एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, मतलब 1 लीटर की कीमत कह रहे कितनी होनी चाहिए। जब कह रहे 20 रुपए लीटर है तब हमें निकालना है कि इसके अंदर कितने, मतलब इसके अंदर जो मिल्क होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद कह रहे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू बेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में कह रहे हैं कि इस कंटेनर को बनाने में जितनी मेटल सीट लग रही है वो मेटल सीट कितने की पड़ेगी। कह रहे उस मेटल सीट को मतलब बनाने में इसको कितनी कॉस्ट लगेगी, और कीमत भी दी हुई है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपए लगेंगे। ठीक है, सारी चीजें इनको हम सही से इधर लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चीज यहां से अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है पहले तो ये लिखेंगे। गिवन है हाइट, गिवन है कितनी है 16 सेंटीमीटर, कैपिटल आर गिवन है 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें हमने लिख ली। इसके बाद में जिसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, क्या पूछी गई है, देखो पहली क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, यहां पर लिख लेते हैं टू फाइंड। पहली चीज पूछी गई है कि इसके अंदर जो जितना दूध आ जाएगा, जितना मिल्क आ जाएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो यहां लिख लो कॉस्ट ऑफ मिल्क। एक चीज तो ये पूछी गई है। जब कंडीशन क्या होगी, जब कह रहे कंडीशन है कि 1 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, कितनी थी 20 रुपीज। 1 लीटर की कीमत जो है कितनी है 20 रुपीज। ये ठीक है, मिल्क के लिए होगी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ मेटल सीट, कितनी मेटल सीट लगेगी। और ये भी बताया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 8 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें और एक ये सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब 1 लीटर की कीमत 20 रुपए। अच्छा, सबसे पहले अगर इसमें पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड करना होगा, वैल्यूम फाइंड करना होगा कि सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो बच्चों हमने सीखा था कि कंटेनर के अंदर जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा वैल्यूम के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू के फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो कॉस्ट जब मिल्क की निकालनी होगी उसके लिए हमें इसका वैल्यूम फाइंड करना होगा। वैल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने सीखा था क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट में r² प्लस स्मॉल r²
प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3.14 यूज करो, तो 3.14 और h की वैल्यू 16 है, ब्रैकेट कैपिटल R हमारा 20 है, स्मॉल r 8 है, प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 00 कर लो, ये कितना हो जाएगा 314 16, ये हो जाएगा 3 इंटू 100। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 160। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 314 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 100, इसको ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और ये 6 6 12 और 4 1 5 और 5 1 6। 3 से अगर कैंसिल करें तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, इतना मिल गया। इसको इधर और सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या मिला है हमें मिला है 314 इंटू 16 इंटू 208 और अपॉन में क्या है 100। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिलेगा अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 1044992 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब इतना मिलेगा, और 100 से अगर डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा हमें 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया इस कंटेनर का। यहां फ्रस्टम की बजाय कंटेनर लिख लेना, क्योंकि कंटेनर का हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर का वॉल्यूम इतना आ गया। हमें वॉल्यूम थोड़ी ना चाहिए था, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। इसके अंदर जो मिल्क आएगा उसकी कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इतनी वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, एक चीज मुझे और आप लोग बताओ, जब कीमत दी हुई है, कितनी कीमत, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1 लीटर की कीमत जो है कितनी है 20 रुपए है, ठीक, ये कंडीशन दी है, ठीक है। यहां देखो लीटर की दी हुई है और यहां है सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेंटीमीटर को लीटर में बनाएंगे, और हमें पता है कि जो 1 लीटर जो होता है वो ऐसे भी लिखा जाता है कि 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक सेकेंड उल्टा कर दो है, इसको ऐसे लिखो, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1/1000 लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतनी है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू ये है तो 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दो, 10449.92 अपॉन में 1000 इंटू लीटर। अगर इसको डिवाइड करें 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10.449 लीटर। 9 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10.45 लीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने लीटर में कर लिया भाई, सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया। हमें लीटर में तो चाहिए लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं, हमें कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, अब हमें रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। देखो अब ये कंडीशन अप्लाई करो, हमें पता था कि 1 लीटर जो है 20 रुपए का था, और कितने लीटर है, तो 10.45 लीटर है ना। तो इस वैल्यू से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। 1 लीटर की कीमत 20 रुपए, तो इतने लीटर की कीमत 20 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां से हम हटाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10
और 2 4 जा 8 1902 और अपॉन में 10 और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 209 रुपीज। ठीक है, तो यहां हमें मिल जाएगा कि इतने लीटर की कीमत कितनी आ रही, 209 रुपए आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पहला वाला पार्ट तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट अभी बाकी है, देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं इस बच्चों, सेकेंड पार्ट में बोला गया था, इसको साफ कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ये बताओ इस कंटेनर को बनाने में कितनी सीट लगेगी और उस सीट की कीमत क्या होगी। जितनी सीट इसको बनाने में लगेगी इस कंटेनर को, उसकी कीमत क्या होगी। तो देखो, हमें इस कंटेनर को बनाने के लिए जितनी सीट की जरूरत है उसी को निकालना है। तो देखो, ऊपर से क्या है, ओपन है, इसका मतलब ऊपर कोई सीट नहीं लगी हुई है, इसका मतलब नीचे सीट लगी है जो कि ये क्लोज है, और इसका चारों तरफ जो इसके चारों तरफ मेटल सीट लगी वो क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया गुरुजी निकाल लें और साथ में इसका जो है सरफेस एरिया निकाल लें और इन दोनों को हम ऐड कर दें तो इस कंटेनर का सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा। इसका मतलब टोटल मेटल सीट जितनी लग रही वो आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये बाल्टी के टाइप का कंटेनर है तो इसके चारों तरफ मेटल सीट लग रही है, उसका मतलब कर्व सरफेस एरिया वहां पर लग जाएगा। साथ में यहाँ पर सर्कुलर लग रहा है तो यहाँ सरफेस एरिया लग जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दे तो टोटल मेटल सीट हमारी आ जाएगी। चलो लगाते हैं गुरुजी, देखते हैं भाई क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्या लगाना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ मेटल सीट। एरिया ऑफ, ये कौन सा क्वेश्चन, ये अब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, इसमें निकालना क्या है, तो कॉस्ट ऑफ मेटल सीट निकालनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेटल सीट पहले तो निकालेंगे। एरिया ऑफ मेटल सीट कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने क्या बोला, इसके चारों तरफ का एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस सरफेस एरिया ऑफ, ये जो सर्कलर दिख रहा है ना नीचे का, अच्छा कैसा होगा, सर्कलर होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ स्मॉल आर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया इस कंटेनर का क्या होता है, तो बच्चों हमने कर्व सरफेस एरिया सीखा था कि पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर इंटू एल, और ये पाई आर स्क्वायर इधर है ही। ठीक है, यही हमने सीखा था। पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस यहाँ पर बच जाएगा आर का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लो। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ एल आ गया और एल की वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों एल हमने फाइंड करना पहले ही सीखा है। कैसे सीखा है, तो हमें पता है कि एल इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यही हमने सीखा था। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एच है हमारा 16 प्लस कैपिटल आर है 20 और स्मॉल आर है 8। इसको सॉल्व करें तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस यहाँ कितना बचेगा 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ पर मिल जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 0, ये 0, 2 1 3 1 4, 400। तो L की वैल्यू अगर निकाली जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब L की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, L की वैल्यू जैसे ही फाइंड करेंगे सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। किसमें, 1 में पुट करेंगे। कहाँ पुट करना है, तो यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1 में वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमें मिलेगा पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 ब्रैकेट, कैपिटल आर की वैल्यू 20 थी, स्मॉल आर की 8 थी, तो 20 प्लस 8 इंटू एल की वैल्यू आई है 20 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये 3.14 ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 20 और ये हो जाएगा 64। 3.14 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 56 और प्लस 64
ये हो जाएगा 3.14 इंटू ये 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। क्या करना है, 6 to 4 को 314 से करना है मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा 6 to 4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, 3 6 जा 18, 6 9 4 13, 4 और 4 8, 8 1 9, 6 2 8, 8 और 7 15, 8 1 9 एंड 1, यहाँ कितना आ गया 195936, ये हमें मिल गया है 195936 और 2 के बाद डेसिमल था ना, तो यहाँ लगा देंगे डेसिमल, और ये आया क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसके बाद में हमसे पूछा गया था कि कॉस्ट कितनी होगी, कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 8 रुपए लगेंगे, यही था। तो यहां से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत निकाल सकते हैं। भाई 100 को नीचे भेज दो इधर, भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, इतनी होगी। और कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इस वैल्यू को क्या करो इधर मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत ये है, तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत क्या होगी, भाई इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 1959.36, ठीक है, रुपीस। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना मिलेगा, करते हैं भाई। 8 6 जा 48, 4 कैरी आया, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड होगा तो 28 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। 8 9 जा 72, 72 में 2 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा। 8 5 जा 40, 40 में 7 ऐड करेंगे तो 40 में 7 ऐड करेंगे तो 47, ठीक है, 4 बचेगा। और 8 9 जा 72, 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा, 7 कैरी बचेगा। 8 1 जा 8, 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। और नीचे कितना है, 100 है, और 2 के बाद पॉइंट पहले ही लगा है, मतलब यहाँ पर लगेगा। और अब अगर हम इस 100 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 के बाद और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 156.74, या यहाँ पर 8 है तो इसको कर लेना 75 रुपीज। मतलब इतना रुपया जो है इस कंटेनर को बनाने में लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये नीचे जो वैल्यूज हैं ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इनको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहे अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोला जा रहा है उसे हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद में बाकी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भाई कैसे किया जाएगा। बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो 5th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है कुछ इस तरीके से, और इसमें कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर हाई, इसकी हाइट क्या है,
ये जो दिया है ये कितना हाइट है इसकी, 20 सेंटीमीटर हाइट इसकी गिवन है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। वर्टिकल एंगल मतलब ये पूरा एंगल इतना दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद में इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। अब इसको ना बीच से कट कर दिया गया है, बीचों बीच से। बीचों बीच से मतलब कि हाइट जो उसकी है बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गई। मतलब इतनी जो ये हाइट होगी और इतनी जो ये हाइट होगी, ये क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है कि 20 पूरी है तो 10 सेंटीमीटर ऊपर की भी हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर नीचे की भी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या करना है, फिर कह रहे हैं कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर। अब जो फ्रस्टम मिला है, मतलब कट करने के बाद ऊपर का भूल जाओ, ऊपर का भूल जाने के बाद में तो कुछ फ्रस्टम ऐसे मिला ना। अब जो फ्रस्टम मिला है इससे जो है बनाया क्या गया, वायर। फ्रस्टम जो मिला है इससे हमने वायर बना दिया, पिघलाकर क्या किया गया, वायर बना दिया गया। तो वायर बनाने के बाद में वायर का डायमीटर गिवन है, कह रहे हैं 1/16 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस वायर जो आएगा ना यहाँ पर, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, इसमें एंगल दिया, हाइट दी, रेडियस किसी की भी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये क्या है, छोटा ये फ्रस्टम का क्या है, इधर का स्मॉल पार्ट है तो स्मॉल आर हो गई, ये कैपिटल है तो कैपिटल आर। इसका मतलब ये हमारी कैपिटल आर है, ये हमारी स्मॉल आर है। दूसरी चीज, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है और टोटल यहां से लेकर यहां तक कितनी है भाई, टोटल यहां से यहां तक 20 है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो रेडियस फाइंड करेंगे, इसको चलो बाद में कर लेंगे। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहां पर हमें दिख रहे हैं 2 ट्राइंगल। भाई अगर ये पूरा एंगल जो है कितना है 60 है, तो इतना एंगल ये कितना होगा, ये 30 होगा ना। कैसे, क्योंकि बीचों बीच से ये परपेंडिकुलर यहां पर दिख रहा है। अब इसको, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसको हम बनाएंगे। इस छोटे वाले ट्राइंगल को अगर हम बनाए इस तरीके से, हमने ऐसे बना लिया, ठीक, 30 डिग्री यहां पर हमने ले लिया भाई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली आर है, तो 30 डिग्री के सामने वाली आर है, और 30 डिग्री के नीचे यहां पर ये जो है वो कितनी है, 10 है। 30 डिग्री के नीचे ये कितनी है, 10 है। एक हमने बना लिया। दूसरा वाला ट्राइंगल भी बना, बड़ा वाला यही तो है। इसको अगर बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने वाली क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। और 30 डिग्री के साइड नीचे वाला कितना है, 20 है पूरा, ये 20 है पूरा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। अगर हम tan लगाएं तो देखो परपेंडिकुलर और क्या है, बेस है ना। tan में क्या होता है, tan थीटा हमने पढ़ा है कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ही गिवन है, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस गिवन है। तो इससे हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है गुरुजी, आगे थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां पर लगाओ व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब 30 डिग्री लगाएंगे कौन सा, अब देखो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों में 30 डिग्री। तो एक काम करना, यहाँ A ले लेना, यहाँ B ले लेना, यहाँ C ले लेना, यहाँ D ले लेना, इस पॉइंट को E ले लेना। अब देखो ADE ये वाला पॉइंट है, तो A है हमारा इधर जिधर 30 है। ठीक है, अब इधर है E पॉइंट, ये हमारा E पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। सेम यही चीज A यहाँ पर है, और A के बाद में कैपिटल R जिधर होगा ये A, और ये किधर हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल्स पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू ना लिख के लिखना यहाँ पर इन ट्राइंगल ADE में tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब R अपॉन 10। tan 30 होता है 1/√3, R अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो R इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 10/√3। यहाँ पर एक काम करना कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ये मिल जाएगा 10√3/3,
और सेंटीमीटर को था तो सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। स्मॉल आर आ गई। अब कैपिटल आर भी निकालते हैं। यहाँ पर लिख लो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में जब हम देखेंगे तो देखो अब tan 30 लगाओ तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कैपिटल आर अपॉन 20। ठीक है, अगर इसको गुरुजी सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं भाई, वैल्यू पुट कर लो, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा 20, 20 को इधर भेज दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन √3। तो एक काम करो, इसमें भी √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गई हमारी इतनी वैल्यू कैपिटल आर की। स्मॉल आर कैपिटल आर हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, हमसे क्या पूछा गया कि वो जो फ्रस्टम नया बने रहा है, भाई नया जो फ्रस्टम आया, एक सेकेंड यहाँ नहीं शो हो रहा होगा, एक सेकेंड, देखो ये दोनों वैल्यू आ गए। इन वैल्यू को सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, जितने की जरूरत है उसको यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं। तो स्मॉल आर हमने फाइंड कर लिया, कितना आया है 10 √3 अपॉन 3 और कैपिटल आर आया है 20 √3 अपॉन में 3। ठीक है, बाकी सब यहाँ से हम हटाए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसकी भी अब जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तब ये सब लिखना है, लेकिन उसके बाद में हम इसको इसलिए हटा रहे क्योंकि हमें दूसरी चीज सॉल्व करनी है यहाँ पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया है कि ये जो फ्रस्टम है, कौन सा फ्रस्टम, ये जैसे है जो फ्रस्टम बन रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, वायर में क्या कर रहे हैं, वायर बना रहे हैं इससे। ठीक है, मतलब क्या है कि इस फ्रस्टम को पिघलाकर क्या बनाया गया, वायर बनाई गई, और साथ में इस वायर की डायमीटर जो है वो कितना है 1/16। तो एक चीज देखो, यहाँ स्मॉल आर हमने पहले ही लिया हुआ है और यहाँ हम कैपिटल स्मॉल डी ले रहे हैं। एक काम करना, डायमीटर तो ठीक है, इसको हम D1 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर रेडियस R ना लेकर यहाँ हम क्या करेंगे, R1 लेंगे। और R1 कैसे निकालेंगे, तो देखो R1 यहाँ डायमीटर कितना है 1/16 और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, आधी का मतलब 1/2 कर देंगे, तो यहाँ R1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, 1 1 ये 1 ही रहेगा और 16 2 जा 32 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसके डायमीटर की बात करें, वायर के डायमीटर की बात करें तो कितना है 1/16 है, और यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर की आधी। इसका मतलब ये है गुरुजी कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा 1/32। ठीक है, ये किसकी है, तो वायर की है। और वायर की क्या हमें फाइंड करनी है, लेंथ। भाई लेंथ ही तो फाइंड करनी है, जिसको हम यहाँ पर L ले लेंगे। फॉर्मूले में क्या होता है अभी पता चलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। तो इसको पिघलाकर वायर बनाएगी, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ही इस वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन में कैसे करना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अगर गुरुजी ये लगा दे तो क्या सॉल्व हो जाएगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इस फ्रस्टम का जितना वॉल्यूम होगा, जितना मटेरियल ये है, उसी को पिघला के हमने वायर बनाई, तो इसका वॉल्यूम बराबर वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। और फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई h कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, और वायर का क्या होगा, वायर कैसा होगा, तो बच्चों वायर तो कुछ ऐसा ही होगा ना, मतलब कुछ सिलिंड्रिकल टाइप का होगा। सिलिंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, पाई R² h यही होता है। h की जगह यहाँ पर लेंथ के लिए L यूज होगा और R के लिए मैंने बोला यहाँ R1 यूज कर लेना। ठीक है गुरुजी, देखते हैं क्या करना है। देखो अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू बच्चा इसकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी ना, तो यहाँ पर 10 रखना। इसके बाद कैपिटल R कितना है, कैपिटल R है 20 √3 अपॉन में 3 का स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर है, प्लस स्मॉल r है 10 √3 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R है 20 √3 अपॉन 3 और स्मॉल है 10 √3 अपॉन 3। चलो इतनी तो वैल्यू हमने रख ली, अभी इसकी भी तो रखनी है भाई, इसकी वैल्यू रखेंगे तो R1 कितना है 1/32, स्क्वायर है तो 2 बार
इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा L, क्योंकि लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 1/3, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 3 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा, √3 का 3 रहेगा, यहाँ प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 20 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 200, और √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, और नीचे 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू L। क्या दिख रहा है, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। इसको जरा सा ऊपर से हम हटाए दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऊपर मिल गया 10/3 इंटू अंदर क्या है, तो ये 400/3, ये 100/3, यहाँ पर 400/3, यहाँ पर 100/3, और यहाँ पर 200/3 इक्वल्स टू 1/32 इंटू L। देखो नीचे क्या है, सब एलसीएम अगर लिया जाए तो सिमिलर मिलेगा, ऊपर वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। तो 10/3 इंटू 41552 तो ये आ जाएगा 700/3 और इक्वल्स टू है 1/32 इंटू 1/32 इंटू L। 32 को इधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा 7000 इंटू 32 इधर आ गया, तो इधर डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे 3 3 जा ये 9 है इक्वल्स टू L है। इसको बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी आ जाएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 32 और 32 और 32 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, ये 6 और ये 6 ये 9, तो 4 2 इतना आएगा, मतलब 7000 इंटू 1024/9 इक्वल्स टू L। अब क्या करना है, हमें 7000 से मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, 7 से करो, 7 4 जा 28, 2 कैरी आएगा, 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड होगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 के लिए यहाँ 1 भी आएगा, 7 1 जा 7/9 है इक्वल्स टू L है। इसको अगर 9 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, देखते हैं भाई क्या मिलेगा। 9 से डिवाइड करो, 716800 कितने टाइम जाएगा, तो 9 7 जा 63, यहाँ कितना आ जाएगा 8, ये 6, अब कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, 9 9 जा 81, यहाँ कितना आएगा 5, ये 8 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 9 6 जा 54, ये 4 आ जाएगा, उसके बाद 0, अब कितने टाइम जाएगा 4 टाइम 36, यहाँ 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 टाइम 36, फिर 0 आएगा यहाँ पर, फिर 4 टाइम जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, और फिर 4 आएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे, देन फिर 0 आएगा, फिर 4 टाइम जाएगा। इसका मतलब L की वैल्यू जो यहाँ मिल गई वो मिली 79644.4, ठीक है, यही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आई, और अगर मीटर में देखना है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेकेंड, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बच्चा 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है तो हमें क्या कर देना होगा, 100 से डिवाइड कर देना होगा, और 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब 7964.4 मीटर भी इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ पर बच्चों आज जो है आप लोगों का ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट जो है क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
और बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं एक नया कोई चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं न्यू वीडियो में कौन सा चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है।